कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मो अपने एक और दोस्त जियोंगहो के साथ ड्रिंक कर रही थी। तभी सोयोंग आकर कहती है, क्या बात है, वो इतना ड्रिंक क्यों कर रही है? जियोंगहो कहता है, मुझे भी नहीं पता, अब तुम इससे पूछो। मो खुश होकर कहती है, मेरी खुश होने की वजह सोयोंग है, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ कि वो उस बदतमीज लड़की से पीछा छुड़ा रही है। जियोंगहो कहता है, आखिर क्या बात है सोयोंग, क्या तुमने उससे डोंगसुंग से ब्रेकअप नहीं किया था? सोयोंग कहती है, नहीं। ये सुनकर तो जियोंगहो काफी नाराज हो जाता है और कहते, क्या तुम अभी भी उस शैतान के साथ डेट कर रही हो? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहती थी। सोयोंग सोचती है, जियोंगहो हमेशा से मेरे लिए वरीद है, वह पहले भी ऐसा ही करता था, हमेशा मेरी मदद करता था और आज भी सेम ऐसा ही है। वो ऐसा दिखाता है कि वो केयर नहीं करता, लेकिन वो हमारे बारे में बहुत केयर करता है। मैं सोच रही हूँ कि मैं यूनिक के बारे में उसे नहीं बताऊँगी। अगर मैं उसे ये बताऊंगी तो वो मुझे इस डेंजरस गेम से जल्दी से बाहर निकलने के लिए कहेगा। जियोंगहो कहता है, मैं तो ड्रिंक करना चाहता था, लेकिन मो काफ़ी ड्रंक हो चुके हैं, मैं पहले उसे घर वापस दे आता हूँ, हम मो के ठीक होने के बाद मेरे बोल के पार्टी करेंगे। सोयोंग कहते हैं, अच्छा ठीक है। तभी मो चिल्लाकर कहती है, जियोंगहो, क्या तुम्हें पता है कि सोयोंग का न्यू बॉयफ्रेंड कौन है? ये है नायोन का बॉयफ्रेंड। जियोंगहो कहता है कि तुम कौन से बारे में बात कर रही हो? जियोंगहो सोयोंग का एक्सप्रेशन देखकर कहता है, सोयोंग, आखिर मो किस बारे में बात कर रही है? क्या तुम सच में नायन के बॉयफ्रेंड को डेट कर रही हो? सोयोंग शांत हो जाती है और फिर कहती है, हाँ वो सही कह रही है। सोयोंग सोचती है, मैं उससे मेरे और यूनिक के दिल के बारे में तो सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मैं इतना तो कह ही सकती हूँ कि मेरे और उसके बीच रिलेशन क्या है और मैं अपने रिवेंज के बारे में कह सकती हूँ। नेक्स्ट में सोयोंग ने सब कुछ बता दिया था। जियोंगहो कहता है, अच्छा तो ये बात है, मैं तुम लोगों को बहुत सालों से जानता हूँ, लेकिन तुम तो मोआ से भी अनप्रेडिक्टेबल हो, कब क्या कर लेते हो पता ही नहीं चलता। सोयोंग तो हंस रही थी। जियोंगहो कहता है, अब हंसो मत तुम, और हाँ, जब तुम्हारा रिवेंज खत्म हो जाएगा मेक श्योर करना कि तुम उस लड़के के साथ सब कुछ कट ऑफ कर लो, समझ गई ना तुम? सोयोंग सोच रही थी, तो बेसिकली वो कह रहे हैं मैं यूनिक के साथ सब कुछ जितना जल्दी हो सके इतना ख़त्म कर लूँ। जियोंगहो और कह रहा था, देखो सोयोंग, अगर वो अच्छा लड़का होता ना तो वो तुम दोनों के बीच में आज जो रिलेशन है वो ये सब ना होने देता। जियोंगहो तो मेरे साइड ही लेगा, लेकिन जो लोग जिन्हें मेरे और जियोंगहो के दिल के बारे में नहीं पता, अगर वो हम दोनों को एक साथ देखेंगे वो यही सोचेंगे कि यूनिक ऐसा लड़का है जो इजीली हाथ में आ जाता है और मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो अपनी सिस्टर के ही बॉयफ्रेंड को चुराती है। किसी के पास भी हमारे लिए अच्छा थॉट नहीं होगा, इसके बारे में मुझे पता था, लेकिन सिर्फ एक बार में याद करती है कि जब वो नींद से जागी थी तब यूनिक ने उसके लिए एक लेटर लिखा था कि वो अपना ख्याल रखे और दवाइयाँ ठीक से पी ले। वो सोचती है कि वो दो लोग जिन्होंने उसके लिए चीज़ें करी थी वो सिर्फ मोआ और जियोंगहो ही थे। यूनिक के लिए ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल होगी, अपनी इन्फॉर्मर का ख्याल रखना, लेकिन मेरे लिए उसके साथ बिताया हुआ हर पल अब मेमोरेबल बनते जा रहा है। नेक्स्ट दिन में सोयोंग घर के अंदर आते हुए सोच रही थी, जाने से पहले अगर लाइट ऑफ करती थी तो अच्छा होता। तभी वो घर पर किसी को नोटिस करती है जो कि कह रहा था, तो तुम फाइनली घर आ गई। सोयोंग देखते हैं यह तो उसकी स्टेप मॉम है। सोयोंग पूछती है, आखिर इतनी रात को आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? स्टेप मॉम कहती है, तुम इन दिनों काफ़ी बिजी थी, तुमसे मिलना हो ही नहीं पा रहा था। स्टेप मॉम कहती है, देखो सोयोंग, मैं सोचा कि नेक्स्ट वीक ही डोंगसुंग के साथ तुम्हारा मीटअप करूँ। सोयोंग कहती है, मैंने आपको कहा था कि मैं अब उससे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। सोयोंग सोचती है कि यहाँ पर कोई मेरे बारे में नहीं सोचता। स्टेप मॉम कहती है, नायन की मैरिज को भी हमें जल्दी अरेंज करना होगा, लेकिन यूनिक की फैमिली चाहती है कि ओल्डर सिस्टर पहले मैरिज करे, वो जज की फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो थोड़े ओल्ड फैशन है। सोयोंग का तो एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो जाता है और वो सोचती है तो इनका मोटिवेशन बस ये है। हाँ, सोयोंग कहती है, देखो ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, ये नायन का प्रॉब्लम है जो वो हैंडल करेगी। सोयोंग, क्या तुम चाहते हो कि चेयरमैन जी अब इन सब में इन्वॉल्व हो? अब तुम्हारा टाइम है कि तुम अपने डेप्थ को रीपे करो, चीज़ों को और ख़राब मत करो, नहीं तो बस 2 थप्पड़ से सब खत्म नहीं होगा। सोयोंग सोचती है, आखिर कौन सा रिप्लाई? हाँ, सोयोंग कहती है, आखिर वो क्या करने वाले, मुझे मार देंगे? स्टेप मॉम कहती है, किसे पता, लेकिन चीज़ें बस तुम्हारे साथ ही एंड नहीं होगा। तुम्हारा उस दोस्त का क्या नाम था? जियोंगहो, राइट? मैंने सुना है कि वो जॉब के लिए प्रिपेयर हो रहा है। याद रखना, चेयरमैन जी कुछ भी कर सकते हैं और उसके साथ भी। ये सुनकर तो सोयोंग एकदम शॉक हो जाती है और स्टेप मम और कहते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ सोयोंग, चीज़ों को और ख़राब मत करो। नायोंग अब यूनिक के साथ डिनर करेगी तो नेक्स्ट वीक मैं तुमसे मिलूँगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है।
सोयोंग तो एकदम परेशान हो जाती है और सोचती है जब मेरी माँ गुजर गई थी तब मैं बहुत दुखी थी, लेकिन मैं रिलीफ थी कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अब मेरे पास 2 प्यार करने वाले लोग हैं और चेयरमैन जी एक ऐसे इंसान हैं जो चीज़ों को हेजिटेट भी नहीं करेंगे ख़राब करने से पहले, और अगर बात मेरी हो तो वो तो इसे हेल्प भी बना सकते हैं। मैं ऐसे अपने आप को मैनिपुलेट होने नहीं दे सकती, मुझे उसे यूज़ करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यही हमारी रिलेशनशिप का पॉइंट भी है। रिवेंज पहले आता है। होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नायोन और डोंगसुंग एक साथ बैठे हुए थे, जहाँ नायोन कहती है डोंगसुंग तुम्हें सोयोंग के बारे में इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, फादर उसे देख लेंगे। हाँ, आखिर वो अपने आप को क्या सोचते जो तुम्हें डंप कर देगी। यहाँ पर डोंगसुंग तो जानता था कि आखिर क्या चल रहा है, सोयोंग ने क्या 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 है। डोंगसुंग को ऐसे शांत देखकर नायन कहती है क्या बात है डोंगसुंग, अगर कुछ कहना है तो कह दो। ये सुनकर तो डोंगसुंग को फट ही जाता है। वो सोचता है मैं उसे ये नहीं बता सकता कि सोयोंग को हम दोनों के बारे में सब पता है। वो कहता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है उनके साथ सब कुछ खत्म करने का। ये सुनकर तो नायन और नाराज़ हो जाती है। बाहर से जाती हुई कहती है मैं घर जा रही हूँ, मैंने पहले ही बताया था कि मुझे ऐसे क्लींची बॉय बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं यूनिक के बारे में सीरियस हूँ। डोंगसुंग सोचता है हाँ इसीलिए तो तुम हमेशा मैन चेंज करती हो। हाँ, फिर वो कहता है हे रुको, मुझे पता है कि तुम सीरियस हो, क्या सच में तुम अब जा रही हो यहाँ से जबकि हम दोनों इतना अच्छा टाइम गुजर रहे हैं। तभी नायोन एक चीज़ से नोटिस करती हुई कहती है डोंगसुंग एक सेकंड के लिए शांत हो जाओ। डोंगसुंग तो अभी भी बकबक करने लगता है, जिसे सुनकर नायन गुस्सा कर कहती है मैंने कहा तुम शांत हो जाओ, अगर तुम शांत नहीं हुए ना अब मैं ही तुम्हें मार दूंगी, समझ गए ना। एक सेकंड के लिए शांत हो और बाहर देखो क्या चल रहा है। हम देखते हैं हमारे यूनियक और सोयोंग एक दूसरे को किस कर रहे थे। सोयोंग सोचती है आज वो यूजुअल से कुछ ज़्यादा ही फोर्सफुल लग रहा है। सोयोंग उसे रोकने लगती है। यूनियक को प्यार से सोयोंग को कहता है सोयोंग तुम डिस्ट्रैक्ट लग रही हो, क्या तुम्हें बिजी रखने के लिए मैं एनफ नहीं हूँ। ये कहकर यूनियक को सोयोंग को फिर से किस कर रहा था और सोयोंग सोचती है ये सब कुछ बस दिखाने के लिए है। लेकिन आज यूनियक चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही दूर तक ले जा रहा है और पीछे से तो नायोंग ज़ोर से यहाँ पर आ रही थी और थराम से हमारी सोयोंग को एक थप्पड़ लगा देती है। वो छिपकली तो चिल्लाती हुई कहती है सोयोंग आखिर तुम क्या कर रही हो यूनिक के साथ। यूनिक को गुस्सा होकर कहता है आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो, मुझे बता सकती हो। छिपकली चिल्लाकर कहती है यूनिक ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए ना कि तुम दोनों यहाँ पर ये सब क्या कर रहे हो। नहीं छोड़ो, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। सोयोंग मुझे बताओ, तुमने ही यूनिक को सीड्यूस किया है ना, तुमने अपने आप को उसके ऊपर फोर्स किया है राइट। ऐसा कह के वो छिपकली हमारी सोयोंग को फिर से मारने जाती है और यूनिक उसका हाथ जोर से झटक देता है। वो छिपकली तो रोती कहती है यूनिक कहता है उससे टच भी मत करना, समझ गई ना, और क्या कह रही हूँ इस पे ध्यान दो। सोयोंग चलो हम यहाँ से चलते हैं। रुको यूनिक, पहले मुझे नायोन से बात करने दो। यूनिक भी शांत होते हुए मान जाता है। अच्छा ठीक है सोयोंग, मैं तुम्हारे लिए फिर वेट कर लूँगा, क्या तुम यहाँ पर बात करोगी। उनका ये अंडरस्टैंडिंग देखकर तो ये लोग पीछे से चिढ़ रहे थे और हमारी सोयोंग कहती है नहीं मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगी। सोयोंग बड़े ही अच्छे अंदाज में इन्हें का शर्ट ठीक करते कहती है मैं नायोन से हमारे रूम में बात करूंगी। ये सुनकर तो ये दोनों का मुख देखने लायक था और नायोन चिल्लाकर कह रही थी सोयोंग तुम। नेक्स्ट सीन में ये लोग रूम के अंदर आ चुके थे। नायोंग फिर से हमारी सोयोंग को मारने जाती है। सोयोंग भी उसका हाथ रोक लेती है। सोयोंग कहती है देखो तुम्हें जो कुछ भी मुझसे पूछना है बस वही पूछो, मैं अभी बहुत थकी हुई हूँ तो मैं चाहूँगी कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर तो नायोंग नाराज़ हो जाती है और कहती है सोयोंग तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ में जो चीट कर रही हो। सोयोंग कहती है नायोन तुम वो लड़की नहीं हो जो ये सब कह भी पाओ। नायोन गुस्सा होकर सोचती है आखिर वो क्या कहना चाहती है, क्या उसे मेरे और डोंगसुंग के बारे में पता है। सोयोंग तुम कब से यूनिक को देख रही हो। हाँ, सोयोंग कहती है इसी कुछ ही महीने से। ये सुनकर तो नायोन एकदम शांत हो जाती है और कहती है अच्छा ठीक है, मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगी कि मुझे कुछ भी नहीं पता और सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। फिर ऐसा कह के बाहर से जाने लगती है और सोयोंग से क्या कहा मुझे माफ़ कर देगी। सोयोंग नायोन का हाथ पकड़ लेती है और सोचती है अनफॉर्चुनेटली नायोंग तुम्हारे लिए मैं ऐसे सब कुछ जाने नहीं दूंगी। तभी धड़ाम से एक आवाज़ होता है जो सुनकर तो यूनिक और डोंगसुंग भी हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नायोन हमारी सोयोंग के ऊपर बैठी थी और उसका बाल खींच रही थी। हमारा यूनिक तो देखकर एकदम नाराज़ हो जाता है और गुस्सा होते हुए कहता है डोंगसुंग जल्दी से नायोन को अपने साथ लो और यहाँ से चलते बनो। एक्शन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनिक हमारी सोयोंग का केयर कर रहा था और सोयोंग कहते हैं ये हर्ट कर रहा है, थोड़ा जेंटल नहीं रह सकते। यूनिक कहता है तुम हमेशा चीज़ों को इस एंड पर क्यों ले आती हो कि तुम हर्ट हो जाओ। सोयोंग कहती है ये सब कुछ मुझे उसे प्रोवोक करने पर मिला। फिर सोयोंग सोचती है लेकिन फिर भी उसका वो फेस देखने के बाद बाकी सब कुछ सेटिस्फाइंग लग रहा है।
सोयोंग, तुमने आखिर उस छिपकली को ऐसा क्या कहा कि वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी? सोयोंग यूनुक के पास झुकते ही कहती है, मैंने उससे ये कहा कि वो लड़का बैट पर काफ़ी ही ज़्यादा अमेजिंग है। यही सुनकर तो यूनुक एकदम हैरान ही हो जाता है। फिर यूनुक सोयोंग के पास जाकर प्यार से कहता है, ओह अच्छा सोयोंग, तो अब जब वो अनवांटेड मेहमान चले गए हैं तो क्या हम वो अमेजिंग चीज़ बैट पर कर सकते हैं? Oh my God! नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो छिपकली तो काफ़ी ही ज़्यादा गुस्सा लग रही थी और सोच रही थी, सोयोंग आखिर वो सोयोंग ही क्यों हुई? सोयोंग तुम्हारे मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। आखिर उस जैसी लड़की ने यूनुक मेरे मैन को मुझसे कैसे छीन लिया? हाँ, सब कुछ उसका ही फॉल्ट है। आखिर कौन सा ही लड़का होगा जो ऐसे किसी वुमेन को पुश कर देगा जो अपने पास खुद से आ रहा हो? तो यूनुक का कोई गलती नहीं है, सब कुछ सोयोंग का ही फॉल्ट है। सोच देख रहे हो इसकी? तभी नायोंग एक चीज़ नोटिस करती है और जल्दी से ड्रॉर खोलकर उस चीज़ को देखने लगती है और सोचते हैं 10 साल पहले की बात है, जहाँ पर एक दिन ऐसे ही सोयोंग को फादर मार रहे थे और मैं सोयोंग के रूम पर चली गई थी। वहाँ पर उसके लेट मदर की कई सारी चीज़ें रखी हुई थी और उनमें से एक नोटबुक की था। एक पास मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उसमें डेफिनेटली फादर के बारे में कुछ ना कुछ होगा, इसलिए मैंने उसे अपने पास रख लिया। तो मुझे क्या इस बारे में फादर को बताना चाहिए? तो फिर इस बारे में वो सोयोंग को देख लेंगे। नहीं, अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो फिर सोयोंग के साथ मैं भी फंस जाऊंगी। मैं यूनिक को खुद से वापस लाऊंगी। नेक्स्ट सीन सोयोंग का दिखाया जाता है जहाँ पर उसे शायद यूनिक के मैसेज किया था। वो सोचती है आखिर ये कैसा मैसेज है? क्या रोज़ रोज़ वो मुझे सेम टेक्स्ट कर कर थक गया है या फिर उसने मिस्टेकली भेज दिया है? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, लेकिन ये मेरा थॉट भी हो सकता है। ली वो, आखिर ये कौन है? मैं इसे नहीं जानती। मैं इसे जानूँगा क्या? आप ली ओकली से काइंड को इस नाम से जानती हैं? मिस्टी, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन डायरेक्टर ने इसे खुद से एंटर किया है। सोयोंग सोचते हैं क्या उन्होंने खुद से इसे एंटर किया है? ऐसा लग रहा है कि मेरे पास न्यू इन्फॉर्मेशन आ गई है यूनिक के पास भेजने के लिए। तो यहाँ पर ये होता है एपिसोड ख़त्म। जैसा कि मैंने कहा, इस मांगा को मैं अपने दोनों चैनल मिलाकर एक्सप्लेन करूँगी, इसीलिए आखिर आप कोई भी चैप्टर मिस ना कर पाए, दोनों चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। मिलते हैं होपफुली नेक्स्ट एपिसोड पर। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।